नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग शॉर्ट हैंड की क्लास में डे नंबर 28 में अभ्यास नंबर 16 को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ शब्द चिन्हों के बारे में बताया था और उन्हीं का इस्तेमाल इस वाले चैप्टर के अंदर उन शब्द चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके पहले दो शब्द चिन्हों की क्लास हम लोगों ने कर ली है और दो शब्द चिन्हों की क्लास मैंने आपको दी है और किताब में वो 3 चैप्टर में अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं 3 को 2 ही लेक्चर में कवर कर दिया हूँ। तो उनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं, शब्द चिन्हों को इसमें इस्तेमाल किया गया है और हम लोग 1 से लेकर के और 9 तक, है ना, 1 से 9 तक जहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है, इसको हम लोग को संकेत लिपि में चेंज करना है, बदलना है। तो अगला पहला जो हमारा शब्द है वो है माला। तो माला लिखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? ये माला को हम लोग लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो हमारा हो गया मा और ये ला, म पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। हार लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ह के बाद र आ जाता है तो ह के साथ र को हम एक ही साथ अटैच कर लेते हैं। ये ह हो गया हमारा, है ना, यहाँ तक ह हो गया, इसके ऊपर हमने र लगा दिया। तो ह पे आ की मात्रा और र की मात्रा, उसमें हमने र को अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारा हार लिखा जाएगा। अगला शब्द है टोना। अब ये टोना के लिए ट पे ओ की मात्रा है, तो हमने ट को लाइन पे बनाया और इसमें हमने बना दिया म को, और म को हम यहाँ पे काट देंगे। तो ट पे ओ की मात्रा और म को कटा वाला ले लिया, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे न, और न पे आ की मात्रा हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ट पे ओ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, टोना। आगे लिखा हुआ भूल। दोस्तों, भूल को मैं यहाँ न बना करके इस वाली लाइन में बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बनाऊंगा तो इस वाली लाइन में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो भ को हम लोग यहाँ पे उ की मात्रा लगा हुआ है, तो ये थर्ड प्लेस की मात्रा है। तो थर्ड प्लेस की मात्रा को हम लोग लाइन से काट के लिखेंगे। तो हम लोगों ने लिखा ब को काट दिया लाइन से, देखो लाइन है तो लाइन से कटा हुआ लिख दिया। तो इस पे भ पे थर्ड प्लेस की मात्रा लग गई, यानी उ की मात्रा लग जाएगी, है ना। अब ये मात्रा को लगाएंगे भी, तो हमारा ब हो गया और ये इसमें लगा दिया हमने ल। तो ब को हमने काटा तो ये भ बन गया। भ पे उ की मात्रा कहाँ लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे लगाएंगे, मोटा डैश, भ पे उ की मात्रा और ल, भूल। आगे लिखा हुआ है जाना। तो जाना के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा ज, और ज के बाद हम म को अटैच करेंगे, म को काट देंगे। तो ये जान हो, ज पे आ की मात्रा जा और न पे आ की मात्रा जाना। आगे लिखा हुआ है खाना। तो खाना को भी हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। ये हमारा ख हो गया और न पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, खाना। तो सीरियल नंबर 1 के बाद सीरियल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ इसमें पहला जो शब्द है हमारा पड़ोसी। तो हम कैसे बनाएंगे पड़ोसी को? ये हमारा हो गया प और र के बाद हमने स ले लिया और र को हम काट देंगे तो ड़ हो जाएगा। तो ये प और ड़ पे ओ की मात्रा बीच में लगा देंगे, पड़ो, स पे ई की मात्रा, सी, पड़ोसी। आगे लिखा हुआ ताकत। तो ताकत को मैं इस वाली लाइन में बना देता हूँ। ये त हो गया हमारा और ये क हो गया, ता, क और ये त। तो त पे आ की मात्रा लाइन के ऊपर हमने लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, फर्स्ट प्लेस की मात्रा है। तो त पे आ की मात्रा ता, क, त, ताकत। घोंसला। घोंसला के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाइन पे ही ये घ को आप लाइन पे बना सकते हैं, तो वो सेकंड प्लेस की मात्रा है, लेकिन चूंकि इसके बाद जब हम ये घ बनाएंगे इसके बाद स आएगा, तो स नीचे जाने वाली रेखा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर बनाएंगे, है ना। ये घ को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे और उसमें स मिला करके फिर बनाएंगे ल को। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। ये हमारा हो गया ग हो गया, और ग को हम अभी काटेंगे। ये हमारा ग, ये स, और इसमें हमने ले लिया नीचे जाने वाला ल। तो ग को काट दिया तो घ हो गया। घ पे ओ की मात्रा दोस्तों, और स पे कोई मात्रा नहीं है, तो घो, स, और ल पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस में मात्रा लगा देंगे, घो, स, ला। अच्छा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये स को आप लाइन से टच करके ही बनाइए। हल्का सा मेरा ऊपर चला गया है ना, तो आप लाइन पर टच करके ही बनाएंगे। तो घो, स, ला, घोंसला। आगे लिखा हुआ है काटने। तो काटने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो, ये इस तरीके से हम पहले बनाएंगे क पे चूंकि आ की मात्रा है इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। तो ये क हो गया हमारा, ये ट हो गया, का, ट, और म को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या आप
जितने भी इसके ट वर्ग वाले व्यंजन होते हैं उसके साथ आप न भी अटैच कर सकते हो। ये का ट इसी के साथ हमने ले लिया न, लाइन से टच नहीं होना चाहिए। तो क पे आ की मात्रा का, ट ने काटने, न पे एक की मात्रा आप यहाँ लगा दीजिए। तो का ट ने काटने इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर 3 को। सीरियल नंबर 3 में जो हमारा पहला शब्द है नजाकत, तो नजाकत को कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये हमारा हो गया न, ये जा और ये क हो गया और इसमें त जोड़ दिया हमने। तो न पे कोई मात्रा नहीं है, ज पे आ की मात्रा, न जा ख त। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा छोटा बनाया हूँ इसकी साइज को। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि न ये लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है, पूरी जो साइज होती है वही आपको बनाना है। तो न जा क त नजाकत। भतीजी लिखा हुआ है तो हमारा हो गया भ, ये भ हो गया दोस्तों, और इसमें हमने लगाया त और ये ज पे ई की मात्रा, भ पे कोई मात्रा नहीं, तो भ त पे ई की मात्रा लगाया है ना, तो त पे ई की मात्रा अगले व्यंजन पे, चूंकि ई जो है थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो जो त है त के आने वाले अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे लगाएंगे मात्रा। तो 1 2 3 थर्ड प्लेस ही है, और इसके पहले यहाँ पे ई की मात्रा जब लगाएंगे तो ये वाली जो ई की मात्रा है वो त पे लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे भ ती, और ज पे ई की मात्रा इधर लग गया, भतीजी। अगला शब्द है डरावना। तो डरावने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया, यहां बना देते हैं हम इसको, ये ड हो गया, इस तरीके से हम ड बनाएंगे, और इसमें हमने अटैच कर दिया र को, डरा, ये व और ये ना। तो ड र पे आ की मात्रा रा, व न पे आ की मात्रा ना, डरावना। अगला शब्द है दोपहर। तो दोपहर के लिए हम करेंगे क्या? ये जो है द हमने बनाया, द को हम लाइन पे ही बनाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो द को हमने लाइन पे बनाया, दो, द हो गया, ये प हो गया। और दोस्तों इसी में हमने हर को जोड़ना है, तो ये द पे द हो गया, प हो गया, द प, ये हमने पीछे ले गए तो ये ह हमने यहाँ से बना दिया, और इसी में हमने सीधे र को अटैच कर दिया। तो द पे ओ की मात्रा दो, प और ये हर, यहाँ तक ह हो गया, फिर र हो गया, हर। दोपहर इस तरीके से लिखा जाएगा। सीरियल नंबर 4 को हम देखते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर 4 से डिक्टेशन शुरू हो गया है। यहाँ पे सेंटेंसेस बना के दिए गए हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर ही कुछ शब्द चिन्हों का प्रयोग आएगा। तो यहाँ से हम लोग अपने सेंटेंसेस को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो अब एक शब्द लिखा हुआ है क्या, पहला शब्द, तो यहाँ से पूरी यहाँ से एक सेंटेंस है, क्या वह बाजार गया है, ये एक सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्या के लिए मैंने बताया था कम क्या, कम क्या की आउटलाइन अगर लाइन पे आप इस तरीके से बना देते हैं, इसको कम क्या पढ़ते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जब कम लिखना रहेगा तो आप एक सीधी रेखा क बनाएंगे तो कम पढ़ना, और इसी में यह अगर जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या। तो आप चाहें तो कम क्या के लिए जैसा किताब में दिया गया इस तरीके से सिर्फ क बना करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप जैसे भाई आपका ठीक लगे आपको याद करना। मैंने आपको ये बताया था अलग करने के लिए क्या किया, आउटलाइन को कम में आप ये जोड़ दीजिए। तो क्या वह, इस तरीके से बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं वह बाजार, ये हमारा हो गया ब, ये ज, और ये नीचे चलेगा हम र, तो बा जा र। अब ये र को आप ऊपर भी ले सकते थे, बाजार, ठीक है, यहाँ से सीधे ऊपर चले जाते, र की लाइन ले सकते थे, मैंने नीचे जाने वाला र ले लिया है। तो बाजार गया है। अब गया गई का सिंबल होता है दोस्तों, शायद अभी आपके पास ये गया गई का सिंबल नहीं आया है, और जब आगे जाएंगे तो गया गई के लिए आपको सिंबल मिल जाएगा लाइन पे, ये जो है लाइन पे ग बना देंगे तो उसको गया गई गए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास सिंबल नहीं तो आप क्या करेंगे, ये ग लिखिए और या लिखिए, ग या गया है। तो लाइन के ऊपर इस तरीके से छोटा सा बनाएंगे जिसको पढ़ते हैं है या हो। तो क्या वह बाजार गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा करके क्रॉस मार्क लगा देंगे। तो जब भी क्वेश्चन वाला चिन्ह रहता है इसको इस तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन के नीचे क्रॉस मार्क। आगे लिखा हुआ हाँ वह गया है, तो हाँ के लिए हमने बताया आउटलाइन, ये जो है ह लाइन के ऊपर जब हम बना देंगे इसको पढ़ते हैं हाँ। हाँ वह, ये वह हो गया हमारा, गया, तो गया के लिए हमने क्या किया, ये ग हो गया, ये हो गया गया है। हाँ वह
हाँ वह गया है, यहाँ पे क्रॉस मार्क क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम है। आगे लिखा हुआ अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी लिखा हुआ तो अ लिखा हुआ तो लाइन से हम ऊपर ही लिखेंगे। ये हमारा भ हो गया, भ को हमने ये अ लगाया और यहाँ पे भ पे ई की मात्रा है तो ई की मात्रा के लिए थर्ड प्लेस पे एक डॉट लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी तो अभी तो के लिए हम लोग ये त हो गया, तब ओ की मात्रा तो अभी तो उसे की आउटलाइन आपको मालूम है कि किस तरीके से बनाते हैं। तो अभी तो उसे यहाँ मैं बना देता हूं उसे, अभी तो उसे कुछ, कौन को यहाँ पे बनाते हैं इसको कौन पढ़ते हैं और लाइन पे बना देंगे तो कुछ पढ़ेंगे। तो अभी तो उसे कुछ ही के लिए आपके पास कोई अभी सिंबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, लाइन से काट करके ही लिखेंगे। हर को लाइन से हमने काट के लिखा, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो अभी तो उसे कुछ ही देर, ये हमारा द हो गया और इसमें हमने र जोड़ लिया, द पे एक मात्रा र, देर हुई है। तो हुआ हुई के लिए सिंबल है दोस्तों, ये लाइन पे आप ह बनाएंगे तो हुआ हुई हुए पढ़ते हैं, हुई। और है के लिए आपको पता है कि छोटा सा अगर ह बना दे तो इसको पढ़ते हैं है। और इसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ, तो पूर्ण विराम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन पे एक छोटा सा क्रॉस मार्क बना देंगे, तो ये पूर्ण विराम का निशान मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीरियल नंबर 4 था इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह बाजार गया है, तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, क्या वह बाजार गया है, हाँ वह गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाँ वह गया है। अभी तो उसे कुछ ही, तो यहाँ पे हमने लिखा कुछ ही देर हुई है। सीरियल नंबर 5 को देखते हैं अब हम लोग। लिखा हुआ है हाँ उसने कौन काम किया जो सजा हुई, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन के ऊपर ह बना देते हैं, है ना, जिसको पढ़ते हैं हाँ उसने, तो ये हमारा अगर उस, और उसमें हम लोग ने इस तरीके से अटैच करते हैं। तो हाँ उसने कौन को ऊपर बनाएंगे, कौन काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया क, ये क हो गया और क में हमने म जोड़ दिया, क पे आ की मात्रा म, काम। हाँ उसने कौन काम किया, लाइन पर ही अगर क बनाए और यह लगा दे इसमें तो इसको पढ़ेंगे किया। अगर आपकी किताब में सिर्फ क लिखा हुआ है लाइन पे तो आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको चेंज करवाया था वैसे मैंने इसको भी चेंज करवाया था। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या आप सिर्फ लाइन पे क लिख करके भी इसको किया पढ़ सकते हैं। तो हाँ उसने कौन काम किया, जो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ज हो गया लाइन पे, जब पे ओ की मात्रा जो, सजा हुई। तो दोस्तों सजा के लिए हमारा हो गया स, है ना, और ये जब पे आ की मात्रा जा, सजा हुई। हुआ हुई के लिए सिंबल हमारे पास ये हमारा हुई हो गया। फिर क्रॉस मार्क नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क बना करके क्रॉस लगा देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम यहाँ से, उसने कौन काम किया जो सजा हुई। तो इस तरीके से सीरियल नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब अगला हमारे पास जो शब्द है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुमने यह कोट कब पाया। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तुम कौन हो, तो लाइन पे इस तरीके से बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे तुम कौन हो, लाइन के ऊपर इस तरीके से कौन, लाइन पर अगर सटा करके बनता तो कुछ पढ़ देते उसे। तो तुम कौन हो, है या हो के लिए दोस्तों हमारे पास है या हो के लिए सिंबल है ना, है या हो के लिए हम लोग इस तरीके से छोटा सा बनाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे हो। तो तुम कौन, अब इसको है भी पढ़ते हैं और हो भी पढ़ते हैं। तो तुम कौन है तो होगा नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, तुम कौन हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे, है ना। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा के लिए ये तुम को हम पलट देते हैं और हमने इस तरीके से अटैच कर लेते हैं इसमें। तो तुम्हारा क्या नाम है, तो कम क्या के लिए हमने बताया था ना ऊपर लाइन पे, कम को क बनाइए और क्या के लिए ये कम या जुड़ दीजिए। तो तुम्हारा क्या नाम है, नाम के लिए न हो गया, ये म हो गया, न पे आ की मात्रा फिर म। तुम्हारा क्या नाम है, ये है हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, काट देंगे यहाँ से। तुम्हारा क्या नाम है, तुमने यह कोड कब पाया। अब तुमने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया तुम, और ने हम लोग ऊपर की तरफ का अटैच कर देते हैं। तो तुमने यह
अब यह के लिए अगर आप लोगों ने सिंबल अभी नहीं पढ़ा है तो अगर आगे जाएंगे तो यह के लिए इस तरीके से, ये यह के लिए सिंबल है। अगर अभी यह का सिंबल नहीं पढ़ा है तो आप पूरा यह लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारा यह हो गया, यह हो गया, और इसी में हमने यह ह को अटैच कर लिया, यह तुमने यह, तुमने यह कोट, तो कोट के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, तुमने यह, ये क हो गया और ये ट हो गया, कोट। तुमने यह कोट कब, ये हो गया हमारा क, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हमारा हो गया क ब, कब पाया, तो ये हमारा प हुआ और इसमें हमने अटैच कर दिया यह को, और यह पे आगे मात्रा पाया, यहाँ पे क्रॉस मार्क। देख लेते हैं फिर से हम, तो तुमने यह हमने इस तरीके से बनाया, इसी में हमने हर्ट को अटैच कर दिया। देखिए कैसे, यह हमने इस तरीके से बनाया और यहाँ से हमने ह को अटैच कर दिया सीधे। तो तुमने यह कोट, क पे ओ की मात्रा और ट, कोट कब, क ब, कब लाइन के ऊपर ही है, कब पाया, प पे आ की मात्रा और यह पे आ की मात्रा, पाया, पूर्ण विराम है तो क्रॉस मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से डिक्टेशन नंबर 6 हमारा हो जाएगा। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुमने यह कोट कब पाया। सीरियल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है वे कमजोर थे हार गए। तो वे कमजोर थे हार गए, कैसे लिखे हम लोग इसको, हाँ इसको हम लोग यहां से बनाना शुरू करते हैं। वे कमजोर थे, अब देखो वे के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन पे अगर हम यहां बनाए तो आ तो जाना चाहिए, यही बना लेते हैं इसको। वे कमजोर थे, वे के लिए हम लोग क्या करें, लाइन के ऊपर इस तरीके से लिखते हैं तो वहां पढ़ते हैं इसे। अगर इसी चीज को अगर लाइन पे बना दिया जाए तो इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी वे पढ़ेंगे हम इसको। तो वे के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए वे कमजोर, तो क्या करेंगे कमजोर के लिए आप चाहें तो इस तरीके से कम, ये हमारा हो गया क और म, कम, और ये जोर, ये ज हो गया, कम ज, और इसमें ही हमने मिला दिया र, तो वे कम जो, ज पे की मात्रा जो, र, वे कमजोर थे। थे के लिए था, थी, थे के लिए मैंने बताया कि लाइन पे आपको काट करके थ लिखना है ना, लाइन पे आप काट करके इस तरीके से लिखेंगे थे, था, थी, थे पढ़ते हैं। अच्छा अगर आपने नहीं इसको पढ़ा है अभी तो थे के लिए आप पूरा लिख दीजिए थे इस तरीके से, ये थ बनाएंगे, थ को काट देंगे और एक ही मात्रा थे। तो वे कमजोर थे हार गए, तो हार के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ह हो गया, इसी में हमने र को अटैच कर लिया हार, ठीक है, इसी को में हमने र को अटैच कर लिया, ह पे आ की मात्रा, हार गए, तो गए के लिए ग हो गया और इसमें जोड़ दिया यहाँ पे एक ही मात्रा गए, पूर्ण विराम के लिए क्रॉस मार्क। तुमको उनकी, तुमको के लिए ये तुम हो गया, इसमें हमने को अटैच कर दिया, तुमको उनकी, ये उन हो गया, उन में हमने की अटैच कर दिया, उनकी मदद, ये म द और द, तुमको उनकी मदद करनी, क, ये क हो गया हमारा, और र नी, करनी, करनी, थी थर्ड प्लेस की मात्रा दोस्तों, तो ये था को हम काट करके लाइन से लिखेंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, तो तुमको उनकी मदद करनी थी। तो इस तरीके से हमारा जो आउटलाइन है, ये वाली आउटलाइन यहाँ से ये इसकी है, ये वाली सीरियल नंबर 7 के हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको क्या लिख पढ़ेंगे, वे कमजोर थे हार गए, तुमको उनकी मदद करनी थी। अब हमारा जो सीरियल नंबर इसके बाद हम लोगों का 8 आ जाता है। 8वां में लिखा हुआ है उन लोगों से कुछ न होगा, उनको जाने दो। तो मैं इस आउटलाइन को यहाँ बना देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे चूंकि जगह है तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे इसको। तो उन लोगों से कुछ न होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये उन हो गया, छोटा सा इसको बनाएंगे जिसको पढ़ने, उन लोगों के लिए ये ल हो गया, ल और ये ग जोड़ दिया हमने, ल पे ओ की मात्रा, ग पे ओ की मात्रा, लोगों,
अब यहाँ पे एक अनुनासिक स्वर भी लगा है, तो आप चाहें तो ग पे ओ की मात्रा लगाने के बाद यहाँ पे छोटा सा एकदम सर्कल बना देंगे, तो ये अनुनासिक के लिए हुई मात्रा लग जाएगा। क्योंकि हम लोग मात्रा पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको लगा लेना ज्यादा बेहतर है। तो उन लोगों से, तो ने और से के लिए हमने बताया था कि ने को इस तरीके से नहीं लिखा जाता, और इसी को लाइन पर अगर बना दें इसको से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई बार जो आउटलाइन है ये कंफ्यूजन में आ जाता है को से। को भी ऐसे ही बनाया जाता है ना, का ऊपर बनाते हैं और को नीचे बनाते हैं। लेकिन को जो है पतला होता है, ये मोटा होता है। तो कई बार लिखने के समय में जब हम लोग तेजी से आउटलाइन को लिखेंगे, डिक्टेशन लिखेंगे, तो उसमें को और ने में फर्क, को और से में फर्क हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मोटा पतला करना ज्यादा पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि जब भी से लिखना रहेगा तो आप इस तरीके से बना लेना, एस बना देना, तो इसको से पढ़ लेंगे। तो उन लोगों से में आप दोनों कर सकते हैं, चाहे जो आपको अच्छा लगे। मैंने ये बताया हो कि चेंज करने के लिए आप ये लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको लगा करके सेंटेंस पढ़ लूंगा, तो बेहतर है आप यही लगा सकते हैं। तो उन लोगों से कुछ, कुछ को लाइन इस तरीके से बनेगा, कुछ न होगा, लाइन के ऊपर न, लाइन पर नहीं हो जाता है। तो उन लोगों से कुछ न होगा, तो ये हमारा हो गया हो और गा, ह पे ओ की मात्रा और ग पे आ की मात्रा। अच्छा, न के लिए सिंबल है दोस्तों। अगर न के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो सिर्फ आप न बना दीजिए इस तरीके से, है ना। अगर सिंबल नहीं पढ़ा हुआ है न का, तो सिर्फ ऐसे बना दीजिए। अगले चैप्टर में बताऊंगा न को इस तरीके से बनाते हैं। ये न हो जाता लाइन पे बना देते हैं, जिसको नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोगों से कुछ, उन लोगों से कुछ न होगा, पूर्ण विराम, फिर लिखा हुआ है उनको जाने दो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारा होगा उन, इसमें को अटैच कर दिया, उनको जाने दो, ये हमारा जब हो गया, जब, और ये हमने म अटैच कर दिया। थोड़ा सा ऊपर इसको बना लेते हैं हम लोग, जब और ये म अटैच कर दिया। अब ज के बाद हमने म अटैच किया, म को काट देंगे, तो ज पे आ की मात्रा, और ये न हो गया, न पे ई की ए की मात्रा। तो उन लोगों को जाने दो। तो दो के लिए हमने पढ़ा है, एक यहाँ पे लिखते हैं, एक डॉट अगर लगा दें लाइन के ऊपर, इसको पढ़ते हैं एक, और लाइन पर एक डॉट लगा दें तो इसको पढ़ते हैं दो। तो उन लोगों को जाने, उन लोगों को, सॉरी, उन लोगों से कुछ न होगा, उनको जाने दो, क्रॉस मार्क। आप चाहे तो दो को पूरा भी लिख सकते थे इस तरीके से, आप दो द पे ओ की मात्रा लगा करके भी ले सकते थे। लेकिन जब आपके पास दो के लिए आउटलाइन है, जब आपके दो के लिए सिंबल है, तो आप दो के लिए डॉट लगा लीजिए। उन लोगों से कुछ ना होगा, उनको जाने दो। सीरियल नंबर 9 में ये जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसको हम लोग बना लेते हैं। लिखा हुआ है अगर कुछ हुआ होता तो उन्होंने जरूर कहा होता। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोग देख लेते हैं। अगर, तो अगर के लिए हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हमारा ग हो गया, है ना, इसमें हमने अटैच कर दिया र को, और ग के पहले हमने लगा दिया अ, ये अ ग र। अगर कुछ, लाइन में बनाएंगे, कुछ हो गया। अगर कुछ हुआ होता, तो हमने हुआ होता, देखो यहाँ पे हुआ होता, होना, हुआ, हुई, हुए, सबके लिए सिर्फ लाइन पे ह ही बनाया था इस तरीके से आपकी किताब में। लेकिन मैंने आपको ये लाइन आउटलाइन चेंज करवा दिया है। तो हुआ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन पे ह बनाते हैं। उन लोगों, सॉरी, उन लोगों में ही हूं मैं अभी तक। यहाँ देखिए अगर कुछ, ठीक, अगर हो गया कुछ, अगर कुछ हुआ होता के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ये बड़ा सा ह बनाते हैं, सर्कल लेते हैं, ये तो लगा देते हैं। तो बड़े से ह से हम लोग पढ़ते हैं इसको हो, होता। तो अगर कुछ हुआ होता तो, तब ओ की मात्रा, तो उनने, ये हमारा हो गया उन, और इसमें ने अटैच कर दिया हमने, सॉरी, ने तो इधर क्या अटैच होगा ना, ये हमारा हो गया उन, और ये ने हो गया उनने। जरूर कहा होता, जरूर जरूरी का सिंबल है, लाइन से काट करके जरूर लिखते हैं। क्योंकि अभी आपने जरूर जरूरी का सिंबल नहीं पढ़ा है, तो मैं जरूर पूरा लिख देता हूँ। तो ये हम लोग लिखेंगे ज हो गया, है ना, ज के बाद ये र हो गया, जरू, और इसी में हमने अटैच कर लिया र को। तो ज र, ठीक है, जरूर। तो ज पे र पे, ज के बाद र आया है, और र पे उ की मात्रा है। तो र के उ की मात्रा जो थर्ड प्लेस पे है ना, तो इसके आने वाले अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे पहले लगा देंगे। तो ज र पे उ की मात्रा, रू र, जरूर कहा होता। तो ये हमारा हो गया क, और क में दोस्तों हम लोगों ने इस तरीके से ह को अटैच कर लिया, कहा।
और ह यहाँ की मात्रा। तो कहा होता, होता के लिए सिंबल हमने बताया ये ह, और लाइन पे बना देंगे तो होता पढ़ेंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे चूंकि यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, अब यहाँ लिखा हुआ अगर, तो अगर कुछ हुआ होता तो उनने जरूर कहा होता। तो इस तरीके से अभ्यास नंबर 16 में 9वीं जो हमारी सेंटेंस का 9वां आउटलाइन था उसको हम लोग बना करके इस चैप्टर को खत्म कर दिए। अब जो है डे नंबर 29 में कुछ और संकेत लिपि में जितने शब्द चिन्ह हैं, अच्छा देखिए संकेत लिपि में जितने शब्द चिन्ह हैं उनको आप एक जगह नोट कर लिया करिए, साथ में उनको जब मैं चेंज करवा के बताता हूँ तो उनको भी नोट किया करिए, और कोशिश ये किया करिए कि कौन सा आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है बनाने में। तो ये सारा आप एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे, सारे शब्द चिन्हों को आप अलग एक जगह लिखा करिए, और उसको बार बार देखते रहने से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जब शब्द चिन्हों को आप याद कर लेंगे तो आपको उनकी पूरी आउटलाइन नहीं बनानी पड़ेगी, ये इसका फायदा है। तो अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो शब्द चिन्ह जितने भी आते जाएंगे 1 बाय 1 हम लोग करते जाएंगे, उसके बेसिस पे जो अभ्यास है उसको भी करेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।